अमित शाह मौजूद हैं, जिन्होंने बड़ी जीत गांधीनगर से दर्ज की। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बीजेपी हेडक्वार्टर्स पहुंच चुके हैं और अभिवादन उनका सब वहां पर जितने भी कार्यकर्ता हैं वो हाथ हिला करके कर रहे हैं। स्वागत प्रधानमंत्री का किया जाएगा क्योंकि एनडीए ने बहुमत हासिल किया, तीसरी बार सरकार बनने जा रही है एनडीए की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब बीजेपी हेडक्वार्टर्स पहुंच रहे थे उसके पहले उन्होंने एक्स पर बाकायदा ये कहा कि उन सभी परिवारजनों को बहुत बहुत धन्यवाद, देश ने एक बार फिर से एनडीए पर विश्वास जताया है, ये कहा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंच चुके हैं बीजेपी हेडक्वार्टर्स अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको कि कैसे बीजेपी हेडक्वार्टर्स में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि तीसरी बार सरकार बनने जा रही है और तीसरी बार सरकार का वो जोश कैसे हाई है ये भी आपको बताएं। जब प्रधानमंत्री का संबोधन होगा तो वो आज इस संबोधन में ये जो एक तरह से मैंडेट मिला है, इसके बाद ये पहला संबोधन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं। इस मैंडेट के बाद एनडीए को जो मैंडेट मिला है तीसरी बार सरकार बनाने का, जो जनादेश मिला है तीसरी बार सरकार बनाने का, ये और हम सब मिलकर, तो ये बीजेपी हेडक्वार्टर्स में इस वक्त हम आपको बता रहे हैं क्या कुछ हो रहा है। मोदी 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 मोदी। तो मोदी मोदी का उद्घोष आप सुन रहे हैं, ये कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए, क्योंकि इसी नारे के साथ चुनावों में उतरे। 400 पार का नारा जरूर दिया, लेकिन परिवार का भी नारा दिया और परिवारजनों का ही शुक्रिया प्रधानमंत्री ने उस वक्त किया। अभी कुछ देर पहले उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जनता का धन्यवाद दिया है। और अब प्रधानमंत्री बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। रक्षा मंत्री की यहां पर मौजूदगी है, गृह मंत्री की यहां पर मौजूदगी है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां मौजूद हैं। तमाम बड़े चेहरे जिन्होंने भागीदारी निभाई है इस चुनावों में, जनता के बीच पहुंचने का जिम्मा उठाया, वो तमाम बड़े चेहरे यहां पहुंचे हुए हैं। और उत्साह का माहौल है। देखिए, ढोल नगाड़ों की आवाज़ भी सुनाई दे रही है, क्योंकि अब नई सरकार जो बन रही है उसके लिए बहुत मशक्कत की गई और आखिरकार तीसरी बार हैट्रिक लगाने में सफल रहा है एनडीए। बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी बनकर एक बार फिर उभरी है, तो वो जो कॉन्फिडेंस है वो कार्यकर्ताओं के चेहरे पर भी नजर आ रहा है, नेताओं के चेहरे पर भी नजर आ रहा है। और अभी जश्न का माहौल आप देख पा रहे हैं, खचाखच इस भीषण गर्मी में भी लोग पहुंचे हुए हैं, कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, क्योंकि हर कोई सुनना चाहता है कि हैट्रिक बनने के बाद प्रधानमंत्री आगे का क्या प्लान रखते हैं। अमूमन ये देखा गया श्वेता, जैसे ही सरकार बनती है 100 दिन का एक्शन प्लान तैयार होता है। इस बार पहले ही बैठक हो गई है। 100 दिन के एजेंडे पर हमने देखा था प्रधानमंत्री किस तरह से बैठकें कर रहे थे और उस बैठक के जरिए वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि रुकने वाले नहीं है प्रधानमंत्री। और ये जो मैंडेट मिला है, ये मैंडेट बताता है कि देश को आगे ले जाने के लिए किस पर विश्वास है, देश को के लिए जो संकल्पबद्ध है, जो बातें देश के लिए की गई हैं, जो विकास रथ पर देश को आगे दौड़ाने की बात कही गई है। 2047 तक अर्थव्यवस्था को, भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर पहले स्थान पर लाने की जो बात कही गई है, उन सब पर जनता ने विश्वास जताया। और देखिए, तस्वीरें इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर से आप देख रहे हैं, जहां पर स्वागत के लिए गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद है। गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर से बड़ी जीत दर्ज की है, तो राजनाथ सिंह ने लखनऊ से बड़ी जीत दर्ज की है। और ये तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं आपको। स्वागत के लिए दोनों इस वक्त मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश का आभार जताया, परिजनों का आभार जताया, जो उन्होंने थोड़ी देर पहले पोस्ट किया।